पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच से मुताल्लिक ताज़ा तरीन खबर ये कि ब्रिस्टल में बारिश हल्की हो गई है, स्क्वायर से कवर्स हटाए जा रहे हैं। बिल्कुल 3 सुपर सॉपर्स की मदद से ग्राउंड को खुश किया जा रहा है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैज़ान लाखानी ने हमें ज्वाइन किया है। फैज़ान, कहिएगा, उम्मीद कुछ कम ही थी लेकिन अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है ब्रिस्टल से। क्या बिल्कुल अच्छी खबर क्रिकेट फैंस के लिए कि यहाँ ब्रिस्टल में फिलहाल बारिश हो गई है और जो बतला बरालूद है, लेकिन स्क्वायर से ग्राउंड से कवर हटाए जा रहे हैं। विकेट अब तक कवर है, स्क्वायर से कवर हटाए जा रहे हैं और ग्राउंड को खुश करने के लिए यहाँ पर जो स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ है, वो भरपूर अंदाज में मेहनत करा। तो इम्कान ये कि शायद 20 या 25 ओवर्स की इनिंग्स का मैच यहाँ आज फैंस को देखने मिल जाए और क्रिकेट एक्शन आज हो जाए। बादल अब भी छाए में, कुछ देर पहले हल्की सी ब्राइट सी एक सेशन आया था 15-20 मिनट का सनलाइट का, बट फिर दोबारा बादलों ने बादल यहाँ आ चुके। तो इस वक्त ताज़ा अपडेट ये है कि 2:30 बजे मुकामी वक्त के मुताबिक यानी 6:30 बजे पाकिस्तान में अब से 15 मिनट के बाद जो अंपायर्स है और मैच ऑफिशियल्स हैं वो ग्राउंड का इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद ग्राउंड की सिचुएशन को देखकर अगर मजीद कोई फर्दर बारिश ना हुई तो फिर वो उसके बाद 2:30 बजे के बाद ऐलान करेंगे कि खेल कब शुरू होना है और कब कितने ओवर तक खेल हो सकता है। तो इस वक्त हालत ये है कि बारिश थमी भी है, फिलहाल क्लाउडी वेदर बिल्कुल है, लेकिन 2:30 बजे अंपायर ग्राउंड का मुआयना करके ऐलान करेंगे कितने ओवर तक खेल हो सकता है और कब खेल शुरू हो सकता है। जी, ये तो अंपायर ऐलान करेंगे कि कितनी देर का खेल हो सकता है, कितने ओवर्स का खेल हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब ग्राउंड को खुश तो किया जा रहा है और स्क्वायर से कवर्स को हटा दिया गया है। इस वक्त ग्राउंड स्टाफ जो है पूरी कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है कि जल्दी से जल्दी मैच शुरू हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स हो सके। पाकिस्तान और श्रीलंका का बड़ा अहम मैच है ये। पाकिस्तान का रिदम भी अच्छा है, इससे पहले इंग्लैंड से पाकिस्तान जीता और कोशिश यही है कि ये मैच भी खेले ताकि पाकिस्तान प्रैक्टिस में रहे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से भी मैच खेलना है। तो अब खबर यह है कि हो सकता है ये इम्कान बढ़ गए, रोशन हो गए कि मैच शुरू हो जाएगा। अब कब शुरू होगा ये देखना होगा, कितने ओवर्स का मैच होता है ये भी देखना होगा। पाकिस्तानी टीम स्टेडियम पहुंच गई है और स्पोर्ट्स सेगमेंट के लिए क्रिकेट पंडित होंगे हमारे साथ, मजीद इस पर होंगे तबसरे तज्जिए। लेकिन अभी एक अहम खबर शामिल। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में कड़ामार पहाड़ी पर आग लग गई है। ISPR का ये बताना है। कड़ामार पहाड़ी सिलसिला स्वाबी से मर्दान तक फैला हुआ है। आर्मी हेलीकॉप्टर्स के जरिए आग बुझाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर्स के जरिए आग पर पानी डाला जा रहा है। आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने 9 परवाज़ों के जरिए आग पर पानी डाला। खैबर पख्तूनख्वा में कड़ामार पहाड़ी पर आग लग गई है। ISPR का ये बताना है और ये सिलसिला जो है, पहाड़ी का सिलसिला स्वाबी से मर्दान तक फैला हुआ है। आर्मी हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए आग पर पानी डाला जा रहा है। और एक बार फिर करेंगे क्रिकेट की बात, क्रिकेट वर्ल्ड कप, जहां पर अब ये देखना है पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में नेक्स्ट क्या होता है, क्या शुरू होगा। लेकिन ज़ोहेब, दिल में सवाल ये कि वहां तो जब बारिश हो रही थी तो क्रिकेट कमेंटेटर्स खेल रहे थे क्रिकेट, यहाँ पर हमारे क्रिकेट पंडित क्या कर रहे थे? यहाँ क्या कर रहे थे ये उनके लिए सवाल छोड़े जा रहे हैं। ब्रेक के बाद स्पोर्ट्स फ्लोर से दानिश अनीस आपको क्रिकेट पंडितों के साथ ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ोहेब हसन और अलीना फारूक शेख आपका। रही बात आपके सवाल की, तो हम पूरी पाकिस्तानी कौम की तरह वही कर रहे थे, इंतज़ार। और साथ साथ एक और काम भी पाकिस्तानी कौम कर रही थी, वो थी दुआएं। तो हम सब दुआएं कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि शायद मैच हो जाए, अल्लाह करे मैच हो जाए, क्योंकि सिकंदर हमारे लिए मैच बहुत ज़रूरी है। ये 2 पॉइंट्स बहुत वाइटल थे पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। देखें, हर टीम जो है अपना प्लान करती है कि कौन से वीक मैचेस हैं जिनको हमने पूरा जीतना है, कौन से तगड़े मैच हैं जिनको हमने बहुत प्रॉपर तरीके से खेलना था। ये वो मैच था जिसको हमने बहुत ज़रूरी था हमारे लिए कि हम खेलें और 2 जो वैल्यूबल पॉइंट्स हैं वो हमें मिल जाए। और अगर ये वॉश आउट हो जाता है, अगर अभी तो खैर टीमें पहुंच गई इतनी देर से, तो ICC ने उनको बोला था आप कमरों में बैठें, ना आए बाहर, मगर अब उन्होंने बुला लिया। तो उसका मकसद है कि कुछ ना कोई ऐसी फोरकास्ट हुई है कि बारिश रुक रही है तो मैच होने वाला। राइट, अपडेट दे देते हैं आपको। जो आपसे कुछ देर पहले फैज़ान लखानी जी से बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि जो स्क्वायर के कवर्स थे वो हटा दिए गए हैं, टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। अब से तकरीबन 10 मिनट बाद, फैज़ान लखानी ने 15 मिनट कहा था, 5 मिनट गुजर चुके हैं, 10 मिनट बाद
अंपायर्स जायजा लेंगे ग्राउंड का, सूरत हाल का जायजा लेंगे, क्या मैच हो सकता है नहीं हो सकता। अगर उस वक्त मैच शुरू नहीं हो सकता तो थोड़ी देर का और टाइम दिया जाएगा। याद रहे 8:19 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम तक मैच अगर शुरू हुआ तो ये मैच मुमकिन होगा, और उस सूरत में भी 20-20 ओवर्स होंगे एक टीम के पास। बट उससे पहले ही कहानी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी सिकू भाई, क्योंकि अभी जब मैं वेदर फोरकास्ट देख रहा था, अब से 1 घंटे बाद यानी कि मकामी वक्त के मुताबिक 3 बजे कुछ देर के लिए वहाँ पर धूप निकलेगी, उसके बाद फिर बारिश की पेशगोई है। तो ये भी हो सकता है कि अंपायर्स को ऐसा लगे, एक पीरियड मिल जाए आधे घंटे का, पौने घंटे का, कि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, मैच स्टार्ट कर सकते हैं, और जब मैच स्टार्ट होने का टाइम है तो दोबारा बारिश शुरू हो जाए। होता यह है कि जो ग्राउंडमैन होता है, जिस किस्म की बारिश होती है, उसके बाद वो जैसे सुपर सॉकर्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, सफाई होगी, कवर्स हटेंगे, तो उसके बाद वो तैयार करके ग्राउंड को वो हवाले करता है, मैच रेफरी और अंपायर्स के हवाले कर देता है कि जी अब ग्राउंड तैयार, आप मैच शुरू कर सकते हैं। फिर अगर बारिश होगी तो फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। और अगरचे वहाँ के जो ग्राउंड्स हैं, इस बारिशों के, इस किस्म की पानी के, इस सब की तैयारी उनकी होती है बिल्कुल, मगर सरफेस फिर भी गीला होता है। कहीं ना कहीं कोई ऐसे पानी के छोटा मोटा तालाब सा कह लें या उसको कह लें, थोड़ा सा पानी जमा हो जाता है, तो उसको हटाना भी बहुत ज़रूरी होता है। होता क्या है बिकॉज यू प्लेड इन दीज ग्राउंड्स, आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है। इवन तो ड्रेनेज का निज़ाम बहुत अच्छा है, लेकिन जो आउटफील्ड है वो सॉगी हो जाती है, ऊपर से बाजार सूखी भी नजर आती है, लेकिन उसमें अगर पैर डालें तो पैर दबता है और इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। तो ये इश्यूज हो सकते हैं। रज़ाक भी हमें ज्वाइन कर चुके, विल कम बैक टू यू सिकू भाई। रज़ाक, इस वक्त तो सूरत हाल कुछ हद तक बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि स्क्वायर के कवर्स हटा दिए गए हैं, कुछ ही देर में अंपायर जायजा भी लेंगे। पर आपको लगता है इवन दो ड्रेनेज का निज़ाम अच्छा है, बारिश वक्फे वक्फे से हो रही है, मैच आज मुमकिन हो पाएगा? जरूरत तो हमें बहुत है आज। हाँ जी, देखिए अच्छी बात है, पर ये कि अभी तक फिलहाल 2:30 उनके लोकल टाइम इंस्पेक्शन है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि जितनी बारिश हो चुकी, इतनी बारिश में डेफिनेटली इफेक्ट होती है ग्राउंड। अगर वेट हुई, अगर डेंजरस एरिया को हुए, तो मैं समझता हूँ कि वो इसको और करेंगे, 1 घंटे की और इंस्पेक्शन मांगेगी अगर बारिश नहीं होती। तो अगर वो कहते हैं कि जी मैच शुरू होना है और उसके बाद फिर बारिश शुरू हो जाती है, तो फिर मैं समझता हूँ ये कॉल्ड ऑफ हो जाएगा। सिकू भाई, वही सवाल आपसे, क्या खतरात लाक हो सकते हैं? अगर आउटफील्ड बज़ाहिर तो आपको सही लग रही है, लेकिन अंदर पानी होता है, वो अगर आप पैर रखें तो आपका पैर धंस भी रहा होता है, किस किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं प्लेयर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मैच रेफरी अंपायर्स देखते हैं कि प्लेयर को इंजरी ना हो। अब जैसे रनअप है, रनअप जो है अगर गीला और छपड़ की आवाज़ें आ रही हो, पानी में आप नहीं भाग सकते, तो उसको वो पहले सुखाते हैं। उसके बाद जहाँ पे उनका पैर लैंड करता है, वो जब बॉलिंग करते हैं वो जगह गीली ना हो। वैसे तो वो कवर होती है, मगर फिर भी उसको ये चीज़ें होती हैं देखते। फील्डर्स जहाँ स्लिप में खड़े होते हैं, बाहर खड़े होते हैं, वहाँ स्लिप ना हो जाए, गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, ये वो फैक्टर्स होते हैं जिनको देखना पड़ता है। जब वो हो जाता है कि हाँ जी अब कुछ नहीं हो सकता, अंपायर्स और रेफरी जाके जब मुआयना कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर फैसला होता है कि ठीक है। मैच होने की सूरत में क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, इस पर भी बात कर लेते हैं, बिकॉज अभी तक हमें पता नहीं है मैच होता है नहीं होता है, इम्कान है कि हो भी जाए। तो रज़ाक, अगर 20-20 ओवर का मैच होता है, तो हम 3 बजे में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को इसका फायदा पहुंचेगा। आपको नहीं लगता कि श्रीलंका को भी इसका फायदा पहुंचेगा? क्योंकि वो टीम थोड़ी सी परेशान है आजकल, स्ट्रगल कर रही है, कम ओवर होते हैं, तो आप और ज्यादा डिफरेंट अंदाज में खेलने की कोशिश करते हैं, तेज खेलने की कोशिश करते हैं, उसमें काफी सारी खामियां आपकी छुप भी जाती हैं, तो उनको भी फायदा हो सकता है, इससे बॉल भी मूव करेगा, उनके पास अच्छे सीमर्स मौजूद हैं। देखिए दानिश भाई, जिस तरह हमारे श्रीलंका के साथ मैचेस काफी पास में हो चुके हैं और काफी उनके साथ सीरीज हमारी होती हैं, और हमारा जो प्रेशर श्रीलंका पे है या श्रीलंका का प्रेशर हमारे पे है, वो ठीक है। उनमें जो अब मेन उनके प्लेयर थे, सीनियर प्लेयर थे, वो नहीं है, पर फिर भी साइकोलॉजिकली वो जो चीज जो होता है ना, वो रहता है। और जैसे कि पाकिस्तान हमेशा श्रीलंका में जाके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील रहा है, दुबई में अच्छी परफॉर्मेंस रही है, अब ये वर्ल्ड कप का मैचेस है, वर्ल्ड कप का अपना एक प्रेशर होता है कि जैसा कि हमने कहा कि उनके 2-3 प्लेयर ऐसे हैं, और अगर कम ओवर में अगर 2-3 प्लेयर अगर चल जाते हैं तो वो बड़ा जबरदस्त टोटल कर सकते हैं अगर पहले बैटिंग करते हैं। पर फिर भी अगर देखा जाए पाकिस्तान की बॉलिंग जिस फॉर्म में जा रही है, जैसे वहाब है, मोहम्मद आमिर है, और साथ में हसन भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ काफी अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए अगर मैच होगा, और पाकिस्तान के जीतने के काफी चांस होंगे। वैसे तो टॉस के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता सिकू भाई, बट आपको क्या लगता है जब रेन अफेक्टेड मैच हो तो बेहतर क्या होता है? आप पहले बैटिंग करके स्कोर लगा दें, या फिर आप बाद में खेलें ताकि आपके पास डीएलएस की तमाम तर कैलकुलेशन हो, तो आपको पता चले कि इतने ओवर में मुझे इतने रन रखने, इतने ओवर में इतने रन रखने हैं? ऑब्वियसली वो जो सेकंड टाइम बैटिंग होती है उसमें ये एडवांटेज होता है कि हम डीएल मेथड जो होता है उसको अच्छी तरह स्टडी कर लेते हैं, उसका रिजल्ट सामने आ जाता है कि जी आपने इतने ओवर में इतने रन करने, तो दैट इज़ मोर बेटर। तो अब तो ये तो टॉस के ऊपर है, इसमें आपका कोई If you win, we should bowl first, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, ये करना पड़ेगा, वो बेहतर होगा उसके लिए।
ठीक है रज़ाक, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो बॉलिंग ही करनी चाहिए पहले, इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए कि कल से वहां पर बारिश हो रही है तो पिच कवर्ड ही होगी, उसको ज्यादा धूप नहीं लगी होगी, गीला होगा पिच और अच्छे स्विंग बॉलर्स मौजूद है श्रीलंका के पास, तो हम ट्रबल में आ सकते हैं पहले बैटिंग करके। जैसे जिस तरह वेदर कंडीशन है, मैं समझता हूँ कि पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि बॉल वेट होगा और नया बॉल है जी ट्रैवल करेगा ग्रास पे, तो बॉल वेट होने के बाद स्विंग खत्म हो जाएगी। जब स्विंग खत्म हो जाती है तो बॉल वेट होने के साथ बैट पे बड़ा अच्छा आता है। और जैसा कि पिच पहले देखनी पड़ेगी, पिच पे ग्रास तो नहीं है। अगर पिच पे ग्रास है तो फिर तो मैं समझता हूँ कि जो भी टॉस जीतेगी टीम वो पहले बॉलिंग ही करेगी। अच्छा, एक और चीज़ होती है इसके अंदर, वो ये होती है कि जब आप इस किस्म की सिचुएशन होती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई हो, आपको पता नहीं पिच कैसे बिहेव करेगी, उसमें भी सेकंड टाइम बैटिंग करने का ये एडवांटेज होता है कि आपको पता चल जाता है कि पिच क्या बिहेव कर रही है, तो यू कैन बैट अकॉर्डिंगली। कहीं ऐसा ना हो ना रज़ाक कि हम इसलिए ये डिस्कशन कर रहे हैं कि पहले आप बॉलिंग करें, क्योंकि अगर आप पहले बैटिंग करते हैं और अगर बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा मूवमेंट मिल रहा है श्रीलंकन सीमर्स को, अगर आपके ऊपर से 4-5 विकेटें खुदा ना खास्ता गिर जाती हैं तो आपको तो एकदम मुश्किल लाहक हो जाएगी। देखें, जहां तक देखा जाए आप श्रीलंका के साथ मैच खेल रहे हैं, कोई ऐसी दूसरी ओपोजिशन नहीं है जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई या साउथ अफ्रीका हो गई या इंग्लैंड के साथ तो मैच हो चुका है या इंडिया होगी, ये श्रीलंका की टीम है और इसमें देखना पड़ता है कि हमेशा ये मेंटली तौर पे आपको इस चीज का एज लेना चाहिए कि आप किसी हल्की ग्रुप से खेल रहे हैं। ठीक है, श्रीलंका का मैच है, वर्ल्ड कप में हो रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि जी आप ऊंची टीम है पर फिर भी जाके और पॉजिटिव डिसीजन लेना चाहिए। ठीक, हम जब ये बात करते हैं सिकू भाई कि हम श्रीलंका से खेल रहे हैं, अगर हम इस टूर्नामेंट को ही देख लें, फाइन उनकी बैटिंग अभी तक क्लिक नहीं की है, बट एज अ बॉलिंग यूनिट वो इंप्रेसिव नजर आए हैं। प्रदीप भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सुरुदाना भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मलिंगा इज डेंजरस इन एनी कंडीशन, तो फिर आपको उनकी बॉलिंग लाइनअप को एटलीस्ट इतना हल्का नहीं लेना चाहिए। देखिए, हमने जो है वेस्ट इंडीज को भी इसी तरह सोच के हमने ये कहा था कि जी हम वेस्ट इंडीज को भी जीत जाएंगे, श्रीलंका को भी उड़ा देंगे, अफगानिस्तान को उड़ा देंगे, बांग्लादेश को उड़ा देंगे, तो बाकी तो अब कुछ रहा नहीं, हम तो बस पहुंच गए। तो हमने वेस्ट इंडीज़ के लिए भी यही सोचा था, मगर अचानक की जो है ना हमें झटके लग गए कि उनकी बॉलिंग ने ऐसा हिला के रखा कि हम ही नहीं, पूरे जो क्रिकेट फैंस हैं पाकिस्तान के वो हिल के रह गए कि हुआ क्या पाकिस्तान टीम के साथ। तो हमें वी हैव टू बी केयरफुल, ये वर्ल्ड कप है, इसमें सारी दुनिया की टीमें आई हुई हैं, हर टीम तैयारी के साथ आई है, अपने बेस्ट लड़के लेकर आइए, तो उसके अंदर जो है आप किसी को हल्का ना लें, किसी पे रिलैक्स ना हो, कभी भी कुछ हो सकता है। इंग्लैंड मार खा चुका है इसी ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से कि जी पाकिस्तान को 4 मैचों में आ रहा है, चेस कर लेंगे, 350 हम आम करते हैं, इस पिच पे 400 रन किए में, आओ जी तुम बैटिंग कर लो, फंस गए। तो इधर कुछ नहीं कह सकते, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हर मैच को हर रोज़ उसके हिसाब से खेला जाए, जो मैच उस दिन चलेगा, जो मौसम और उस हालात होंगे। ठीक है, यहीं से उठा लेते हैं बात को रज़ाक भाई कि हर मैच को सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए। तो आपको लगता है आज कुछ चेंजेस होंगी कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए? क्या आप एक और पेसर खिलाने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि सीम हो रहा होगा बॉल, स्पिनर्स के लिए इतना आसान नहीं होगा, अगर गीली हो गई होगी बॉल तो स्पिनर्स के हाथ में नहीं आएगी, तो आप सोच सकते हैं एक पेसर एक्स्ट्रा खिलाने के बारे में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सेम कॉम्बिनेशन में जाना चाहिए। और जैसा कि पहले भी मैं कहता आ रहा हूँ कि ज्यादा चेंजिंग अच्छी नहीं होती, जो एक टीम खेल रही है, जो प्लेयरों को कॉन्फिडेंस मिल रहा है उसको कंटिन्यू करना चाहिए और प्लेयर का कंफर्ट लेवल देखना चाहिए। और जब प्लेयर कंफर्टेबल फील करता है तो वो परफॉर्म करता है, इस चीज को नहीं भूलना चाहिए और उस लेवल पे हमें लेके आना पड़ेगा। अपने सारे पूरी पाकिस्तानी 11 जो टीम खेल रही है उनको लेके आना पड़ेगा। इवन के जो बेंच पे बैठे हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए कि जब वो मैच ना खेल रहे हो तो मैच प्रोटेक्शन के लिए तैयार रहें। रज़ाक भाई, ये डिस्कशन पहले भी हुआ था, किस तरह उनको कंफर्ट लेवल में लाया जाए, किस तरह उसको कंफर्टेबल बनाया जाए प्लेयर्स को। दूसरी जो टीमें हैं, कंफर्ट लेवल, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप प्लेयर को श्योर करें कि वो सारे मैच खेलेंगे जो बेस्ट 11 प्लेयर हैं। जब वो उनको ये फील हो जाता है कि हम एक हर मैच में प्लेयर को परफॉर्म नहीं करते, ये 11 की टीम होती है, 11 में 2 प्लेयरों की परफॉर्मेंस, 2 प्लेयर जब परफॉर्म करते हैं तो टीम जीत जाती है। तो वो ही हमें देखना पड़ता है, ये परफॉर्मेंस रोटेट होती है, हर मैच में हर प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सकता, तो 2 प्लेयर चूज करते हैं, वो करते हैं, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट मैच होता है तो उसमें फिर रोटेशन आ जाती है, फिर कोई और उसकी टेक ओवर कर लेता है, क्योंकि जब एक प्लेयर को मैन ऑफ द मैच मिलता है तो डेफिनेटली जो 11 के 10 खेल रहे होते हैं वो फिर फील करते हैं कि वाई नॉट के मैं क्यों नहीं मैन ऑफ द मैच हुआ। तो ये जो चीज लेके आनी पड़ेगी, जब वो तब आएगी जब प्लेयर फील करेगा कि जी मैंने सारे मैच खेलने।
राइट अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्त, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रिस्टल से इस वक्त अपडेट यह है कि बस अभी मुआयना होने ही वाला होगा ग्राउंड, जैसे जैसे सूरत हाल बदलती रहेगी हम आपको जी न्यूज़ पर अपडेट करते रहेंगे। स्पोर्ट्स फ्लोर से फिलहाल इतना एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद मज़ीद खबरों के लिए आपको ज्वाइन करेंगे ज़ुहैब हसन, हमारे साथ रहिएगा। अ लॉट मोर टू कम। चलें जी, वापस एक दफ़ा आपको ब्रिस्टल के मनाज़िर दिखा देते हैं। इट सीम्स लाइक अंपायर्स इस वक्त मुआयना ले रहे हैं पिच का, और अंपायर्स जज करेंगे कि पिच और ग्राउंड की सूरत हाल ऐसी है कि नहीं है। अभी भी आप देख रहे हैं देखिए पडल्स बने हुए हैं वहां पर, ये पडल्स मामूली नहीं है। नहीं, ऐसे इनके पडल्स के होते हुए जो है आप देखें अभी वो सुपर सॉकर उसी तरफ जा रहा है। बिल्कुल, जब तक ये सही नहीं होंगे उसके ऊपर सॉ डस्ट जिसे कहते हैं बुरादा, जी लकड़ी का बुरादा डाला जाता है ताकि वो उसके ऊपर पाँव ना स्लिप हो। बिल्कुल, और बुरादा डालने के बावजूद भी ये ऊपर से बुरादा उसको सुखाएगा, अंदर से जो मिट्टी है वो सौगी होगी, वो धूप पड़ने के बाद सूखती है। सुपर सॉकर्स भी उस मिट्टी को पूरी तरह से सुखा नहीं पाते, वो कार्पेट के ऊपर से पानी को जज्ब कर लेते हैं। तो ये सारी टेक्निकलिटी सिकू भाई, जो खासतौर पर जब लड़के ग्राउंड में उतरते हैं ना तो उस वक्त ये मसाइल फील होते हैं। वो स्किड नहीं कर सकते, वो ड्रैग नहीं कर सकते, वो डाइव नहीं मार सकते, उनके घुटने बसना शुरू हो जाएंगे। क्या बात है, बिल्कुल। बट इस वक्त ब्रिस्टल की सूरत हाल ये है कि अंपायर्स ग्राउंड का जायजा ले रहे हैं। देखिए अभी कवर भी नहीं हटे, देखिए कवर के ऊपर पानी होता है। पहले अभी वो पिछले क्लिप में हम दिखा रहे थे कि वो उसके ऊपर से पानी हटाया जा रहा था। ठीक, पॉइंट्स टेबल भी आपके सामने है। पाकिस्तान इस वक्त बदस्तूर 8वीं पोजीशन पर है, श्रीलंका भी हमसे ऊपर है। इवन दो दोनों टीमों ने एक मैचेस जीते हैं, बट श्रीलंका नेट रन रेट पर हमसे ऊपर है। अगर दोनों मैचेस को आज इस मैच में दोनों टीमों को एक पॉइंट मिलता है मैच मंसूख होने की सूरत में, तो इसका पाकिस्तान को डिसएडवांटेज होगा। इन द लॉन्गर रन पाकिस्तान को बड़ी टीमों को शिकस्त देनी पड़ेगी। पाकिस्तान अभी तक एक मैच हारा है, 7 विकेटों से शिकस्त हुई पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के हाथों। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने दुनिया को हैरान कर दिया क्योंकि हमने वर्ल्ड नंबर 1 टीम इंग्लैंड को शिकस्त दी और काफी मजेदार अंदाज में हमने इंग्लैंड को हराया। आज का मैच होता अगर तो पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका था पॉइंट्स टेबल में अपनी सूरत हाल बेहतर बनाने का। जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी ब्रिस्टल से जी न्यूज़ पर हम आपको आगाह करते रहेंगे। यहाँ एक ब्रेक, जिसके बाद मज़ीद खबरों के लिए आपको ज्वाइन कर रहे हैं ज़ुहैब हसन। ओवर टू यू ज़ुहैब। ज़ियारत से जहाँ 0 पॉइंट के करीब गाड़ी में धमाके से 3 अफराद जाँ बहक और 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई शवाहिद से लगता है कि धमाका CNG सिलेंडर से फटने से हुआ। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नदीम कौसर ने में ज्वाइन किया है। नदीम, धमाके से मुताल्लिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, ये कराची की एक फैमिली थी जो ज़ियारत में पिकनिक मनाने के लिए आई थी। यहाँ आकर उन्होंने एक गाड़ी हायर की है रेंट पर, और जो ज़ियारत के मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट्स हैं वहाँ जाने के लिए वो रवाना हुए हैं। तो एक 0 पॉइंट है जहाँ खरवारी बाबा का मज़ार है, वहाँ वो पहुंचे हैं तो गाड़ी में मौजूद एक सिलेंडर जो उन्होंने खाना पकाने के लिए रखा हुआ था वो जोरदार धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में एक खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 3 जख्मी हुए हैं, जिनको इब्तदाई तौर पर ज़ियारत के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और अब वहाँ से उन्हें कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। जो उनकी शिनाख्त हुई है उनमें जो आदमी है उनका नाम शबीर अहमद है, उनका बेटा ज़ैनुल आबदीन है और एक खतीजा बीवी के नाम से शिनाख्त उनकी हुई है, और इनको जो है अब जो जख्मी हैं उनको अब कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया नदीम कौसर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। लंदन में डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को मजीद कुछ हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। ज़राए का बताना है कि शहबाज शरीफ के इसरार पर डॉक्टर्स ने उन्हें सफ़र करने की इजाज़त दे दी। डॉक्टर्स की शहबाज शरीफ को फिजियोथेरेपी और अद्वियात बर वक्त खाने की हिदायत उनकी जानिब से की गई है। शहबाज शरीफ को डॉक्टर्स ने आज दोबारा मेडिकल चेकअप के लिए बुला रखा था। ज़राए के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ 9 जून की सुबह वतन वापस पहुंचेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह रिपोर्ट करेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ लंदन में तकरीबन 2 महीने गुजारने के बाद अब पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा था कि वो लंदन इलाज के गर्ज से आ रहे हैं और उससे पहले उन्होंने जो पाकिस्तान में जो बाकायदा कोर्ट को इस हवाले से आगाह भी किया था कि वो इलाज के गर्ज से लंदन आ रहे हैं। लंदन में आने के बाद शहबाज शरीफ की अब तक तकरीबन 21 मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स रही, जिसके दौरान शहबाज शरीफ ने जो उनकी जो कैंसर रिसर्जेंस का इशू था उस हवाले से उन्होंने इलाज करवाया और जो उनकी जो बैक पेन है उसके हवाले से भी इलाज कराया। उनके करीबी ज़राए ने अब इस बात की तस्दीक की है कि वो 8 तारीख को पाकिस्तान वापस यहाँ से वो परवाज़ लेंगे और 9 तारीख की सुबह को वो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। शहबाज शरीफ का जो आखिरी टेस्ट है वो आज हुआ है, जिसमें शहबाज शरीफ को जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने
मज़ीद उन्होंने उनको टेस्ट और ट्रीटमेंट सजेस्ट किए, लेकिन उनका कहना है कि वो पाकिस्तान जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान से होकर वो जो डॉक्टर्स हैं उनके लंदन में उनके साथ जो ट्रीटमेंट का स्केड्यूल है वो तय करेंगे। उनकी शहबाज शरीफ का जो बैक का जो क्रॉनिक इशू है उसके हवाले से जो हार्ले स्ट्रीट के एक क्लिनिक में वो बाकायदा तौर पर 7 दफ़ा उनकी वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स हुई है। वहाँ जो मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने तकरीबन 3 जो सर्जन हैं उन्होंने तस्दीक की है कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो उसके लिए आते रहे और मज़ीद उनको उन्होंने जो प्रोसीजर्स उनको सजेस्ट किए हैं जिसके बारे में वो शहबाज शरीफ ने जो डॉक्टर्स के साथ जो मज़ीद तफसीलात है वो तय करनी है। लेकिन इस वक्त ये फाइनल है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। इस पूरे अरसे में शहबाज शरीफ ने यही मेंटेन किया था कि वो डॉक्टर्स की क्लियरेंस के बाद पाकिस्तान जाएंगे वापस और जो वहाँ पर मुख्तलिफ उनको जो केसेस जो वहाँ पर मुख्तलिफ इंक्वायरीज़ में जो उनको जो उनके हवाले से जारी हैं उस हवाले से वो अपने अथॉरिटीज़ के साथ अपना कोऑपरेशन जारी रखेंगे। मुर्तज़ा अली शाह लंदन से हमें रिपोर्ट कर रहे थे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने नवाज शरीफ को ईद के आखिरी दिन भी घर वालों से मिलने की इजाज़त न देने की मजम्मत की है। उनका कहना है कि इमरान खान नवाज शरीफ से अपनी नालायकी और नाअहली का बदला ले रहे हैं। जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो मिट जाता है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने एक बयान में कहा कि ईद का आखिरी दिन है और इमरान खान ने नवाज शरीफ को उनकी वालिदा और बेटी से नहीं मिलने दिया। नवाज शरीफ को अपने घर वालों से न मिलने देने से आपकी नाअहली और नालायकी कम नहीं होगी। मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्द-ए-अमल में तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि नून लीग के पास सियासत करने के लिए नवाज शरीफ की सेहत के अलावा कोई इशू नहीं बचा। जेल में होने की वजह से मियां साहब ने इस दफ़ा ईद पाकिस्तान में गुजारी है। मरियम औरंगज़ेब शायद भूल रही हैं कि नवाज शरीफ किस वजह से जेल में हैं। नवाज शरीफ चोरी पकड़े जाने और जुर्म साबित होने की वजह से जेल में है। ईद की छुट्टियों में जेल में भी छुट्टी थी। जेल हुकाम के मुताबिक मियां साहब की फैमिली से उनकी मुलाकात हफ्ते को करवाई जाएगी। नवाज शरीफ की सेहत मामूल के मुताबिक ठीक है। लीगी क़यादत नवाज शरीफ की सेहत पर मुसलसल झूठ बोल रही है। कराची वाले ईद के तीसरे रोज़ तफरी मकामात की सैर को पहुंचे हैं। उमैमा मलिक इस वक्त मौजूद है अस्करी पार्क में और वहां कितनी रौनक है ये बताएंगी। जी उमैमा। इस वक्त हम मौजूद हैं जेल रोड पर एम्यूजमेंट पार्क में और यहाँ पर बड़ा ही अच्छा समा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर राइड्स हैं, बड़ों के लिए एडवेंचर से भरपूर झूले हैं, बच्चों के लिए भी मुख्तलिफ झूले यहाँ पर बनाए गए हैं। पार्क के लिए अलहदा से एरिया मुख्तस किया गया है। फैमिलीज़ यहाँ पर आएँ, ईद का तीसरा रोज़ अपना यादगार बनाएं क्योंकि 2 दिन खुसूसी तौर पर ख़वातीन ने घरों में गुजारे, खाना पकाना और मुख्तलिफ मसरूफियात में वक्त गुजर गया। लेकिन आज ईद का तीसरा दिन है, इसलिए शहरी ज़्यादातर तरजीह दे रहे हैं कि वो घरों से बाहर निकलें, मौज मस्ती करें, तफरीही मकामात का रुख करें और अपनी ये ईद के तीसरे रोज़ को भरपूर अंदाज से मनाकर रुखसत करें। जी, ईद के तीसरे दिन इस्लामाबाद की तफरी गाहों में रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों से लोगों की आमद भी जारी है। बच्चे बड़े तो एंजॉय कर ही रहे हैं, मगर सबसे ज़्यादा खुश ख़वातीन हैं जिन्हें मेहमानदारी से फुर्सत मिली तो घूमने निकल आई। आमना आमिर की रिपोर्ट देखिए। ईद का मौका हो और सारी फैमिली भी इकट्ठी हो तो घूमने फिरने का मजा ही अलग है। इस्लामाबाद के तफरी मकामात पर ईद के तीसरे रोज लोगों की बड़ी तादाद एंजॉय करने पहुंच गई। 2 दिन हम लोग नानी और पुप्पो के घर गए और यहाँ पे जब आए तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। मौसम थोड़ा सा गर्म है लेकिन बहरहाल काफ़ी एंजॉय किया है। मुझे म्यूजियम बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत एंजॉय कर रही। थोड़ी गर्मी भी है पर यह है कि थोड़ा एंजॉय भी हो रहा है। ईद के पहले 2 दिन मेहमानों की खातिर तवाज़ा करने के बाद खवातीन को भी घूमने का वक्त मिला। कुछ फैमिलीज तो अपने घर आए मेहमानों को भी साथ ही ले आईं। दूसरे और तीसरे दिन तो खवातीन को मौका मिलता है बाहर निकलने का और मिलना भी चाहिए। ये तो है ना कि अब ये तो नहीं सारा दिन के घर में बैठी रही। ईद वो उनका भी हक बनता है कि वो भी एंजॉय करें। गेस्ट जो थे 2 दिन में हमने उनको अटेंड किया। अब हमारा दिल कर रहा था कि हम भी एंजॉय करें, जाएं और अपना आप भी फ्रेश हो जाएगा हमारा। बहुत अच्छा लगा यहाँ के। आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के तो हम लोग इधर आए, तो फिर भी साथ में कुछ हमारी अलग से फैमिली आई है हमें हमारे साथ एंजॉय करने।
गो के इस्लामाबाद में मौसम गर्म है, लेकिन ईद की छुट्टियां रोज रोज नहीं आती, इसलिए शहरी मौसम की परवाह किए बगैर तफरी गाँव का रुख कर रहे हैं। जिन्हें ज्यादा गर्मी महसूस हो वो दरख्तों के साए ढूंढ लेते हैं। कैमरामैन नासिर मुगल के साथ आमना आमिर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। ईद सेलिब्रेशंस की मजीद बात होगी, लेकिन यहाँ खबर यह कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद का ख़त लिखा है। पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल का हल चाहता है। ख़त का ये मतन है। ख़त में यह भी कहा गया है कि मुज़ाकरात से ही दोनों ममालिक के अवाम को गुर्बत और अफलास से निकाला जा सकता है। खित्ते में तरक्की के लिए एक साथ काम करना ज़रूरी है। अमन व इस्तेहकाम से खित्ते में तरक्की आ सकती है। आगे बढ़ने के लिए अमन व इस्तेहकाम ज़रूरी है। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा है और इस पर मनसब संभालने पर, वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर एक बार फिर मुबारकबाद भी दी है और ये भी कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल का हल चाहता है। मुज़ाकरात से ही दोनों ममालिक के अवाम को गुर्बत और अफलास से निकाला जा सकता है। ख़त में यह भी लिखा है कि खित्ते में तरक्की के लिए एक साथ काम करना ज़रूरी है। कुछ मौसम की बात हो जाए। मुल्क भर में आज भी शदीद गर्मी का राज है। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और मिट्टी में 48 रिकॉर्ड किया गया। पटीदन, दादू, सकरंड, मोंजो दड़ो, सखर, रोहड़ी, सिब्बी और तुरबत में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में पारा 39 डिग्री पर रहा। कोयटा में 35, लाहौर में 43 और पेशावर में दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाड़काना से खबर यह कि पुरानी दुश्मनी पर दो ग्रुप्स में तसादुम हुआ। एक ग्रुप ने फायरिंग करके मुखालिफ ग्रुप के 3 अफराद को कत्ल कर दिया। दूसरे ग्रुप ने बदले में मुखालिफ ग्रुप के 2 मकानात और भैंसों के बाड़े को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक लाड़काना के दोदाई गांव में देरीना दुश्मनी पर सांगी बरादरी के एक ग्रुप ने घात लगाकर मुखालिफ ग्रुप के 3 अफराद को कत्ल कर दिया। दूसरे ग्रुप ने हमलावर ग्रुप 2 मकानों और भैंसों के बाड़े को आग लगा दी। दोनों ग्रुप मोर्चा बंद होकर एक दूसरे पर फायरिंग भी करते रहे। तसादुम के बायस इलाके में खौफ व हिरास और कशीदगी फैल गई। पुलिस की भारी नफरी ने पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग बुझाई। अदाकारा सजल अली और गुलूकार आहद रजा मीर की मंगनी हो गई। सोशल मीडिया पर दोनों सितारों को मुबारकबाद के पैगामात का तांता बन गया। सजल अली और आहद रजा मीर ने खुद भी सोशल मीडिया पर मंगनी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आज जिंदगी का खास दिन है। आज हम जिंदगी के नए बाब का आगाज करने जा रहे हैं। सजल अली मुताद्दिद ड्रामों में अदाकारी के साथ साथ बॉलीवुड फिल्म मॉम में भी अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। ईद के तीसरे रोज हैदराबाद और गिरदोनवा के शहरियों ने दरिया सिंध के तफरीही मकाम अल मंजर का रुख कर लिया है। वहां पर क्या माहौल है ये बताएंगे अली नईम। जी बिल्कुल, ईद के तीसरे रोज हैदराबाद और गिरदोनवा के शहरियों ने दरिया सिंध के तफरीही मकाम अल मंजर का रुख कर लिया। इस वक्त मैं अल मंजर के मकाम पर मौजूद हूँ और मेरे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा सकते हैं कि शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर दरिया सिंध की ठंडी ठंडी लहरों से लुत्फानंदोज होने के लिए आई हुई है। ना सिर्फ यहाँ पर बच्चे हैं, बड़े हैं, बल्कि यहाँ पर खवातीन भी आई हुई हैं और कश्ती का यहाँ पर सफर कर रहे हैं। दरिया सिंध के ठंडी लहरों के ऊपर ऊँट की सवारी भी कर रहे हैं और यहाँ पर आने वाले जो शहरी हैं तफरीह के गर्ज से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो यहाँ पर खाने पीने की चीजों से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.